दिल्ली एनसीआर इस समय भीषण गर्मी की मार झेल रहा है, तो दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा के दादरी में बनी पानी की 5 टंकियां आज भी इस इंतजार में है कि कब इनको सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। दरअसल दादरी शहर लगभग 1.5 लाख की आबादी वाला शहर है और इस आबादी को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की खातिर इन 5 टंकियों का निर्माण कराया गया था, ताकि शहर वासियों को इन टंकियों से मिलने वाले पानी को लोगों के पास तक पहुंचाने का काम किया जा सके और लोगों को शुद्ध जल पर्याप्त किया जा सके। लेकिन लगभग 10 वर्ष बीतने के बावजूद भी आज तक इन पानी की टंकियों को चालू नहीं किया गया है, जिसके चलते इस भीषण गर्मी में लोगों को पानी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि कब तक प्रशासन हरकत में आता है और इन पानी की टंकियों को सुचारू रूप से चालू किया जाता है। एक तरफ सरकार जहां लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए कई करोड़ रुपए का बजट पास कर पानी की टंकियां बसा रही है, तो दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा के दादरी में जिला प्रशासन के लापरवाही के कारण इस भीषण गर्मी में लोगों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम है कि सड़कों के पास लगे सरकारी हैंडपंप से पानी भरने के लिए लोग मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि पानी की टंकर या बनाकर तैयार तो कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी इन टंकियों से आने वाले पाइपलाइन को लोगों के घरों तक अभी तक पूरी तरीके से नहीं पहुंचाया गया। अभिषेक जी, पिछले आपके एरिया में जो है कई पानी की टंकियां बनाई गई हैं, कितने वर्षों से बनी हुई हैं, क्या कारण है इनको सुचारू चालू नहीं किया गया? मेरे हिसाब से जो टंकी बनी हुई है 14-15 साल लगभग इन्हें बने हुए हो चुके हैं। इसमें कहीं अलग अलग समस्याएं बताते हैं कि इससे परमिशन नहीं हो पा रही है, यहाँ खुदाई नहीं हो रही है। मतलब टंकियाँ बनने की बात है, मुझे तो लगता है कि टंकियाँ अब सब खत्म होने पर नाम पे आ रही हैं वो। अच्छा, हाँ जी। कितने वर्ष हो गए इनको बने हुए? लगभग मान के चलो कि 3 दशक, मतलब 14-15 साल के लगभग ये बन चुकी हैं। अच्छा, हाँ जी। तो पानी की सप्लाई कैसे हो पा रही है? क्योंकि एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ पानी की टंकी चालू नहीं है, तो लोग किस तरीके से? लोगों के द्वारा हैंडपम्प या समरसिबल लगाए हुए हैं, और समरसिबल भी आप जानते ही हैं कि एक्चुअल में परमिट नहीं होता है समरसिबल का, लेकिन मजबूरी में आदमी क्या करेगा, क्योंकि नल का पानी समरसिबल और वाटर लेवल डाउन होने की वजह से नल में पानी नहीं आ पा रहा है। अच्छा, तो और जहाँ से लाइट सप्लाई की उम्मीद लोगों ने मानी थी, वहाँ से पानी सप्लाई नहीं आ पा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जैसा इन्होंने इनका टेंडर करीबन 30 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ है इस बार, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। 2-4 यहाँ पे भी अभी पानी का जहाँ डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पे भी 2-4 वार्ड नंबर 16 में इन्होंने 2-4 जो सड़कें हैं वो खोदी हैं। तो वहाँ से जब काम की प्रक्रिया चलती है तो वो सीरियल वाइज चलती है, वार्ड टू वार्ड ओके होते हुए चलते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कर रहे हैं कि एक वार्ड में 3 सड़कें खोद दी, दूसरे वार्ड में 2 सड़कें खोद दी, फोटोबाजी करी और ऊपर करके भेज दी, और टेंडर कागजों में पूरा, फोटो कागजों में पूरे, टेंडर क्लोज और पैसे अपने जेब में। तो भ्रष्टाचार इस हद तक पहुंच चुका है कि ये जैसे कह रहे हैं ना कि जितना बड़ा पदाधिकारी बनता चाह रहा है उतना बड़ा ही भ्रष्टाचार ऊपर से ऊपर बनता चाह रहा है। सारे एक जैसे हैं, सारे बीजेपी वाले। मैं तो यही कहूँगी, जितने कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ कागजों में कार्रवाई हो रही है और पिछले 8-10 सालों से पानी की टंकियां शोपीस बन के खड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दादरी नगर में रहने वाले लोगों का कहना है कि सरकार ने लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए इन पानी की टंकियों का निर्माण लगभग 24 करोड़ रुपए लगाकर तैयार कराई, लेकिन 8 साल बीत जाने के बावजूद भी इन पानी की टंकियों को चालू नहीं किया गया, जिसकी वजह से पानी की टंकी ये शोपीस बनकर खड़ी है। दादरी नगर में रहने वाले लोगों का कहना है कि कई बार जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद जिला प्रशासन के द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाया गया और लोगों को शुद्ध पानी इन टंकियों के माध्यम से अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पानी की टंकियां दादरी में बनाई गई हैं लगभग 5, कितने वर्षों से ये बनाई गई हैं और क्या कारण है कि अब तक चालू नहीं हो पाई? काफ़ी लंबे समय हो गया पानी की टंकी को लगाए हुए, बशर्ते अभी तो हमारी कुछ समझ में ना आ रहा कि इन्होंने लोग जो बताया जा रहा है कि पानी की जो टंकी बनाई गई हैं वो विकास भवन के द्वारा बनाई गई हैं, यहाँ पर जो बनाई गई हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि सड़क खोद के डाल दी गई, आज तक सड़कों का निर्माण दोबारा नहीं हो पाया और पानी की टंकी अभी तक लगी नहीं। पानी की टंकी तो बन के खड़ी कंप्लीट है, मगर काम शुरू नहीं हुआ उनमें। कितने वर्ष हो गए बने हुए? समथिंग 5-6 साल हो गए। और अब जैसे भीषण गर्मी पड़ रही है, लोगों को पानी की दिक्कतें भी हो रही होगी, किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? पानी नलों में सूख गया, पानी बिल्कुल भी नहीं है, पाताल में बिल्कुल पानी की परसेंटेज बहुत डाउन हो चुका। तो आज के वक्त को देखते हुए पानी की टंकी जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। पानी की टंकियां बनाई गई हैं, क्या कारण है, कितना समय हो गया उनको चालू नहीं हुई? एक तो काफ़ी साल हो गए चालू ही नहीं हो रही हैं। अच्छा,
तो हैंडपंप से ही आप सहारे में रहते हैं पानी को लेकर? जी, इस हैंडपंप पे कहाँ से लोग आते हैं पानी लेने? बहुत दूर तक आते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा भी हुआ कि हैंडपंप खराब हो गया हो, दिक्कतें हुई हो? हाँ, दिक्कत हो गया, अपना आप ही जो है मतलब सही करना पड़ेगा, कोई आता ना अगर करने पानी की पाइपलाइन चल जाए तो फायदा होगा? हाँ, फायदा होएगा। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि दादरी नगर में बनाई गई 5 पानी की टंकियों को जल्द सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा और लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने का काम भी किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले 8 सालों से ये पानी की टंकी बनाकर तैयार तो हो गई, लेकिन आखिर कब तक इन पानी की टंकियों को अभी तक चालू नहीं किया गया। इस समय हम खड़े हैं ग्रेटर नोएडा के दादरी के एक पानी की टंकी पर। सबसे पहले अपने पीछे का मैं आपको नज़ारा दिखा देना चाहता हूं कि ये वही पानी की टंकी है जिसको बनाकर तैयार किया गया था ताकि शहर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का काम किया जा सके। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी की टंकी में इस्तेमाल होने वाली जो सामग्री है वो किस तरीके से जो है बर्बाद होती हुई नज़र आ रही है। आलम यह है कि पिछले 7 से 8 वर्षों से जो है पूरी पानी की टंकी बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन पानी की टंकियों को सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया। तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां अभी तक जो है पानी की पाइपलाइन पूरी तरीके से शहर में जो है नहीं बसाई जा चुकी हैं, जिसके चलते ये पानी की टंकियां मात्र 100 पीस बनकर जो है रह गई हैं। अब सवाल ऐसे में खड़ा होता है कि आखिर इन पानी की टंकियों को बना तो दिया गया, लेकिन अभी तक लोगों के घरों तक जो शुद्ध पानी पहुंचाने का वादा शासन और प्रशासन के द्वारा किया गया था वो पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर होता हुआ नजर नहीं आता है। अब सवाल खड़ा होता है कि कब तक प्रशासन अपनी नींद से जागता है और जो है पानी की पाइपलाइन और टंकियां यहाँ पर जो है रखी हुई हैं या पानी की टंकी यहाँ पर जो है बनाई गई हैं, उन पानी की टंकियों को पूरी तरीके से चालू किया जाता है ताकि लोगों को जो शुद्ध पानी पहुँचाने का वादा किया गया था वो पूरी तरीके से ज़मीनी स्तर पर हो सके और इस भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिलाने का पानी के माध्यम से जो है काम किया जा सके। कैमरामैन संदीप के साथ ताहिर सैफी, डेली 24 भारत, ग्रेटर नोएडा, दादरी।